प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी (INS) के बारे में। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी भारत के विभिन्न प्रकार के समाचार पत्रों, मैगजीन्स, पीरियडिकल्स, जर्नल्स इत्यादि का एक ऐसा संगठन है जो प्रिंट मीडिया के सम्मुख आने वाली विभिन्न समस्याओं के विषय में चर्चा करता है, उनका समाधान तलाशने का प्रयास करता है और सरकार के साथ समन्वय स्थापित करके उन समस्याओं का निराकरण करता है। INS की स्थापना 1939 में की गई थी, लेकिन उसके काफ़ी समय पूर्व से इसकी स्थापना की शुरुआत एक अन्य रूप में हो गई थी, जब 1927 में एक संगठन की स्थापना की गई थी, इंडिया बर्मा एंड सीलोन न्यूज़पेपर्स लंदन कमेटी। इस नाम से एक संगठन की स्थापना की गई थी जो कि भारत में और म्यांमार, बर्मा या जो म्यांमार है, सीलोन श्रीलंका, इन देशों से प्रकाशित होने वाले विभिन्न समाचार पत्रों की समस्याओं के बारे में, उनका निराकरण करने के बारे में प्रयासरत था। हालांकि ब्रिटिश सरकार के दौरान समाचार पत्रों के प्रकाशन के सम्मुख सबसे बड़ी समस्या स्वयं ब्रिटिश सरकार ही थी, जो कि समाचार पत्रों का एक निर्बाध और निष्पक्ष प्रकाशन नहीं होने देती थी। उसके सेंसरशिप संबंधी और दूसरे अन्य तमाम प्रकार के कानून समाचार पत्रों के प्रकाशन की राह में एक बहुत बड़ी बाधा थे। लेकिन फिर भी एक उद्योग के रूप में इन अखबारों की, तमाम विभिन्न प्रकार के समाचार पत्रों और मैगजीनों की दूसरी समस्याएं थीं, उनके निराकरण के लिए इस संगठन की स्थापना उस समय पर की गई थी। 1935 में इस संस्था का नाम बदल करके इंडियन एंड ईस्टर्न न्यूज़पेपर्स सोसाइटी यह नाम दिया गया था और इसके बाद इसमें कुछ प्रकार के परिवर्तन करके इसका दायरा थोड़ा और व्यापक किया गया था, जिसमें न केवल समाचार पत्रों के प्रकाशन की समस्याओं के संबंध में, बल्कि उनका स्तर और उनकी गुणवत्ता बनाए रखने के संबंध में भी अन्य प्रकार के कार्य किए जाने का प्रयास किया गया। 1939 में इसी संगठन का नाम बदल करके इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी किया गया था। इस संस्था का कार्य, जो उद्देश्य रखा गया उस समय पर, उसमें पूर्व की भांति समाचार पत्रों के प्रकाशन में आने वाली समस्याओं के निराकरण के अतिरिक्त समाचार पत्रों की गुणवत्ता को बनाए रखना, उनके स्तर में सुधार करना और उनकी विश्वसनीयता को और अधिक व्यापक बनाना इत्यादि भी शामिल था। अपनी स्थापना के तुरंत बाद इस संस्था ने, INS ने, यह प्रयास प्रारंभ किए कि समाचार पत्रों का सर्कुलेशन तय किया जा सके, निर्धारित किया जा सके, और उसके लिए उसने ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन जैसे किसी संस्थान की स्थापना की शुरुआत की। लेकिन उसी समय पर द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था 1941 में, तो इन प्रयासों को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। विश्व युद्ध की स्थापना के बाद, विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद INS की मदद से ही, INS के प्रयासों से ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन की स्थापना की गई। इस विभाग का कार्य मुख्य रूप से भारत में प्रसारित होने वाले विभिन्न प्रकार के समाचार पत्रों के सर्कुलेशन का निर्धारण था। समाचार पत्रों तथा अन्य विभिन्न प्रकार की मैगजीनों का सर्कुलेशन इस संस्था ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के द्वारा निर्धारित किए जाने की शुरुआत की गई। लेकिन इस संस्था की स्थापना में प्रमुख योगदान INS का ही रहा। उसके बाद 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली, उस समय पर इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि भारत की एक स्वतंत्र अपनी एक ऐसी न्यूज़ एजेंसी हो जिसकी एक अच्छी विश्वसनीयता हो और जो विश्व भर से समाचार संकलित करके देश के समाचार पत्रों को उपलब्ध करा सके। उस समय तक भारत में कार्यरत एक प्रमुख समाचार एजेंसी API, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया थी। उस एजेंसी को बदल करके आज़ादी के बाद PTI बनाया गया था और इसके बनाए जाने में INS की ही सबसे बड़ी प्रमुख भूमिका रही थी। इसी संस्था के द्वारा इसके पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चयन किया गया था और इस संस्था की क्या कार्यकलाप रहेंगे, किस प्रकार से कार्य होंगे और इसे एक ट्रस्ट का रूप दिया जाए, इन सारी चीज़ों के निर्धारण में INS की ही एक प्रमुख भूमिका रही। उसके बाद ABC धीरे धीरे एक स्वायत्त संगठन बन गया और INS के समाचार पत्रों की समस्याओं के निराकरण, उनका स्तर
ऊंचा उठाना, उनकी विश्वसनीयता को बढ़ाने संबंधी तमाम प्रकार के कार्य सतत रूप से जारी रहे। इन कार्यों में समाचार पत्रों को बेहतर बनाने के लिए तमाम तरह के आयोजन करना, तमाम तरह के सम्मेलन आयोजित करना, तमाम नई टेक्निक उपलब्ध करवाना, उसके बारे में जानकारी देना और समाचार पत्रों के प्रकाशन के दौरान या उनके लिए उनके समक्ष आने वाली समस्याओं के निराकरण पर लगातार कार्य किया जाता रहा। अन्य उद्योग धंधों की भांति समाचार पत्र का प्रकाशन भी एक उद्योग है, लेकिन इसके प्रकाशन के संबंध में विभिन्न प्रकार के मंत्रालय, विभिन्न मिनिस्ट्रीज, विभिन्न सरकारों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। सूचना प्रसारण मंत्रालय हो, उद्योग विभाग हो, कस्टम्स हो, एसटीसी हो या विभिन्न प्रदेशों की सरकारें हों, केंद्रीय सरकारें हों, सभी के समन्वय के साथ और इन सभी लोगों से किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई कार्य इन समाचार पत्रों के प्रकाशन के दौरान, इस व्यवसाय के दौरान पड़ता रहता है। और क्योंकि इतने सारे विभागों से समाचार पत्रों के प्रकाशन का कार्य जुड़ा हुआ है, तो इसके समक्ष आने वाली समस्याएं भी विभिन्न प्रकार की हो जाती हैं, जो कि कभी कभी बड़ी दुष्कर, बड़ी क्लिष्ट, बड़ी कठिन हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें विभिन्न प्रकार के विभागों और तमाम सरकारों के बीच में एक समन्वय की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए एक ऐसे संगठन का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो इन तमाम समस्याओं को सामूहिक रूप से सरकार के समक्ष रख सके और उनका निराकरण करवा सके। इसमें आईएनएस की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। 1956 के बाद आईएनएस की ओर से इस प्रकार के भी प्रयास किए गए कि एक नेशनल रीडरशिप सर्वे किया जा सके, जिससे कि देश के पाठकों की रुचि, विभिन्न प्रकार के समाचार पत्रों के प्रकाशन की, कौन सा समाचार पत्र किस क्षेत्र में लोकप्रिय है, किस आयु वर्ग के बीच में लोकप्रिय है, पाठकों की रुचि क्या है, पाठकों की रुचि किन समाचार पत्रों में अधिक है, इस प्रकार की तमाम जानकारियां जुटाई जा सकें, जिससे कि समाचार पत्रों को बेहतर बनाया जा सके और उसके अलावा विज्ञापन दाताओं की भी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का निराकरण हो सके। तो इसके लिए इस संस्थान के द्वारा ऐसा प्रयास किया गया कि एक नेशनल रीडरशिप सर्वे कराया जाए, जो कि नियमित अंतराल पर लगातार होता रहे और पाठकों की बदलती हुई रुचि या समाज के बदलते हुए ट्रेंड की भी जानकारी समाचार पत्र उद्योग को मिलती रहे, जिससे कि इनके प्रकाशन में और अधिक सहूलियत और सहायता हो। लेकिन उस समय पर ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया यह चाहते थे कि अन्य प्रकार के मीडिया को भी इसमें शामिल किया जाए। बाद में आईएनएस ने स्वयं को इस प्रकार की मुहिम से अलग कर लिया था, लेकिन कुछ समय के पश्चात पुनः वो इस चीज़ से जुड़ा और इन लोगों के सामूहिक प्रयासों से, इन संस्थाओं के सामूहिक प्रयासों से 1995 के बाद से विशेष रूप से एक बेहतर तरीके से नेशनल रीडरशिप सर्वे की भी शुरुआत हुई, जिसके द्वारा नियमित अंतराल पर देश भर के विभिन्न भागों में रीडरशिप सर्वे करके यह जानने का प्रयास किया जाता है कि समाचार पत्रों में पाठकों की रुचि किस प्रकार से है और कौन से समाचार पत्र किस क्षेत्र में, किस वर्ग के बीच में विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। इसका लाभ समाचार पत्रों, मार्केटर्स को और जो संबंधित अन्य एजेंसियां, विज्ञापन एजेंसियां इत्यादि, इनको भी समान रूप से प्राप्त होता रहता है। जिस समय पर आईएनएस की स्थापना की गई थी, उस समय पर देश के तमाम बड़े अखबार इसमें शामिल हुए थे। तमाम बड़े अखबारों के स्वामियों ने, उनकी संस्थाओं ने मिल करके इसकी स्थापना की थी, जिसमें कि अमृत बाजार पत्रिका, बॉम्बे क्रॉनिकल, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया, पायनियर, स्टेट्समैन, ट्रिब्यून, मद्रास मेल, हिंदू, इस प्रकार के तमाम ये समाचार पत्र इसमें शामिल हुए थे। इससे भी हम इस संस्था के महत्व को जान सकते हैं कि इतने बड़े और नामी अखबार उस समय पर, जो कि तब से आज तक इनमें से ज़्यादातर चले आ रहे हैं, इन सब लोगों ने मिल करके इस संस्थान की स्थापना की थी। और आज देश के लगभग 1000 प्रमुख समाचार पत्र, मैगजीन्स, पीरियडिकल्स इत्यादि इसके सदस्य हैं, आईएनएस के सदस्य हैं। इसका समय समय पर इस संस्था की कार्यकारिणी का चुनाव होता है और इस कार्यकारिणी के पदाधिकारी समाचार पत्र उद्योग से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर के सरकार से चर्चा करते हैं। वर्तमान में शैलेश गुप्ता, इस जो मिड डे अखबार से जुड़े हैं, वो इसके अध्यक्ष हैं
गत वर्ष 2019 में इनका चुनाव हुआ था। उसके पूर्व 2014 में इस संस्था की स्थापना के 75 वर्ष पूरे हुए थे, तब इसकी प्लेटिनम जुबली मनाई गई थी, जिसमें कि तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आए थे और उन्होंने इस संस्था के महत्व को रेखांकित करते हुए यह कहा था कि इस संस्था ने न केवल समाचार पत्रों की विभिन्न समस्याओं को आगे लाने में, उनका निराकरण करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि समाचार पत्रों का स्तर बनाए रखने में, उनकी विश्वसनीयता बनाए रखने में, उनकी तकनीक को लगातार अपग्रेड करने में, तमाम तरह की चीज़ों में इन संस्था ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है।